कहानी की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ फाइटर से होती है, जो अपनी कार में बैठा एक अजीब सी फोटो देख रहा था। फोटो में 3 कुत्ते एक लाइन में खड़े होते हैं, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो। तभी एक ट्रक आकर उसके सामने रुकता है। ट्रक ड्राइवर जंगल में टॉयलेट के लिए जाता है और तभी जोसेफ चुपचाप उस पर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। और यही सीन हमें बता देता है कि ये आदमी कोई साधारण डॉक्टर नहीं है। अब कहानी 2 लड़कियों पर आती है, जेनी और लिंडसे। दोनों अमेरिका से आई होती हैं और जर्मनी में घूमने निकली थीं। उन्हें एक क्लब में पार्टी के लिए जाना था, लेकिन इन्हें लोकेशन ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। वो एक किराए का कार लेकर रात में निकल पड़ती हैं। जंगल से गुजरते हुए वो अपना रास्ता भटक जाती हैं। तभी जेनी कार मोड़ने की कोशिश करती है और टायर पंचर हो जाता है। रात का समय, गहरा जंगल और फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं। कुछ देर बाद एक कार गुजरती है। वो हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर बैठा बूढ़ा आदमी उन्हें अजीब नजरों से घूरता है, जिससे दोनों डर कर कार का दरवाजा लॉक कर लेती हैं। वो कार आगे बढ़ जाती है। अब वो फैसला करती हैं कि पास में किसी घर से फोन किया जाए। बारिश भी शुरू हो जाती है और वो चलते चलते एक घर तक पहुंचती हैं, जहां से रोशनी आ रही थी। तभी दरवाजा खोलता है प्रोफेसर जोसेफ। दोनों उसे अपनी समस्या बताती हैं और उससे कहते हैं कि कार सर्विस वालों को कॉल कर दे। जोसेफ उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन घर के अंदर की पेंटिंग्स काफी अजीब और डरावनी थीं। लड़कियां असहज हो जाती हैं। वो बार बार जोसेफ से फोन करने को बोलती हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो किचन में जाता है पानी लाने के बहाने, लेकिन पानी में ड्रग मिला देता है। लिंड से पूरा गिलास पी लेती है, लेकिन जेनी का गिलास गिर जाता है। ये देखकर जोसेफ का चेहरा बदल जाता है। वो टॉवल लाने के बहाने बेसमेंट में जाता है और वहीं एक इंजेक्शन भरता है। इस बीच ड्रग का असर लिंड से पर शुरू हो चुका था। वो चक्कर खाकर गिरने लगती है। जेनी अभी भी होश में रहती है और प्रोफेसर से फोन कराने की जिद करती है। जोसेफ उसके पास आता है और बिना कुछ कहे इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा देता है। दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक लैब में बंधा हुआ पाती हैं। ठंडा कमरा, धातु की बेड और चारों तरफ अजीब चीजें। उनके अलावा वहां एक तीसरा आदमी भी बंधा हुआ था, और ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब लड़कियों को समझ आ जाता है कि वो किसी आम इंसान के घर में नहीं, बल्कि एक पागल प्रोफेसर की लैब में फंस चुकी है। और जो फोटो जोसेफ आराम से देख रहा था, वो शायद अब उनका अगला सच बनने वाला था। लैब में लेटे हुए तीनों डर रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी प्रोफेसर जोसेफ अंदर आता है। वह सबसे पहले ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए मैच नहीं होते और अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। जिसके बाद जोसेफ बिना देर किए उसकी नस में जहरीला इंजेक्शन लगा देता है। ड्राइवर कुछ सेकंड में तड़प कर वहीं मर जाता है। इसके बाद प्रोफेसर उसकी लाश को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली दवाई इस्तेमाल करके एक और आदमी को उठाकर लाता है। वो आदमी जापान से होता है। प्रोफेसर उसे भी लैब में जेनी और लिंडसे के पास वाली बेड पर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों को होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जोसेफ उनके साथ क्या करने वाला है। तभी प्रोफेसर उनके सामने खड़ा हो जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो जोसेफ है, एक रिटायर्ड सर्जन। वो बताता है कि पहले वो एक मैड डॉक्टर था, जिसका अजीब काम जानवरों को आपस में जोड़ना था। उसने कुछ समय पहले 3 कुत्तों को ऑपरेशन करके एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था, और अब वही ऑपरेशन वो जेनी, लिंडसे और उस जापानी आदमी पर करने वाला था, क्योंकि इनके स्किन टिश्यू आपस में मैच करते थे। वो तीनों को समझाने लगता है कि ऑपरेशन कैसे होगा। वो कहता है कि सबसे पहले वह उनके घुटनों के लिगामेंट्स निकाल देगा, ताकि वो कभी सीधे खड़े ना हो सकें। फिर वो बताता है कि वो सब्जेक्ट सी का जबड़ा, दांत और होंठ निकाल देगा। इसके बाद सब्जेक्ट बी को ए की बैक साइड से जोड़ा जाएगा और सी को बी की बैक साइड से। फिर वह उनकी हिप और चेहरे की खाल हटाकर एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, जैसे उसके डायग्राम में दिखाया हुआ था। वो साफ कहता है कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा तो वही खाना उसके शरीर से निकलकर सीधे सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा, और फिर सब्जेक्ट बी का वेस्ट सब्जेक्ट सी के मुंह में जाएगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां डर से चीखने लगती हैं। ये एक ऐसा गंदा और अमानवीय एक्सपेरिमेंट था जिसे सिर्फ एक पागल डॉक्टर ही कर सकता था, और इंसानों पर ये उसका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद प्रोफेसर जापानी आदमी को एक इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाता है। जेनी चीखती रहती है तो वो उसके पास भी इंजेक्शन लगाने आता है, मगर इंजेक्शन लगने से ठीक पहले लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सी खोल लेती है और वहीं से भाग निकलती है। उसके हाथों में लगी नीडल्स खींचती रहती हैं और तेज दर्द की वजह से उसकी त्वचा फट रही होती है, लेकिन वो भागती रहती है। वो एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद करती है। कुछ सेकंड बाद प्रोफेसर उसी रूम की खिड़की तोड़कर अंदर आता है और लिंडसे फिर से भागती है। वो भागते भागते एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को घेर लेता है। तभी अचानक पूरी लाइट चली जाती है।
अंधेरा होते ही लिंडसे मौका पाकर दौड़ती है और प्रोफेसर की लैब तक पहुंच जाती है। वो जेनी को खोलती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर फिर पहुंच जाता है और वो लिंडसे को भी इंजेक्शन लगा देता है। दोनों बेहोश हो जाती हैं। जोसेफ दोनों को उठाकर वापस लैब में ले आता है और ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब वो तीनों के लिगामेंट्स निकालता है, उनके दांत निकालता है, मार्कर से बॉडी पर निशान बनाता है और उनकी हिप और चेहरे की खाल उतार कर उन्हें जोड़ देता है। और ये ऑपरेशन बहुत लंबा चलता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर आराम से ड्रिंक कर रहा था और उसके सामने उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा हुआ था। तीनों के जख्म अभी ताजे होते हैं और वो मुश्किल से हिल पा रहे थे। प्रोफेसर उन्हें जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है। अब वो तीनों इंसान एक लाइन में जुड़े हुए दिखाए जाते हैं। सबसे आगे जापानी आदमी, उसके पीछे लिंडसे और सबसे आखिरी में जेनी। जेनी सबसे पीछे होने की वजह से इस सेंटीपीड की टेल बन चुकी थी। तीनों के लिए हर सेकंड दर्द और तकलीफ से भरा हुआ था। प्रोफेसर उन्हें जबरदस्ती खड़ा करवाता है और उनकी तस्वीरें लेता रहता है। फिर उन्हें शीशे के सामने खड़ा करके उनकी हालत दिखाता है, जिसे देखकर तीनों लगातार रोते रहते हैं। अब प्रोफेसर उन्हें एक पिंजरे में बंद रखता है, बिल्कुल जानवरों की तरह। कई दिनों तक यही रूटीन चलता रहता है। वो जापानी आदमी को खाना उसी तरह खिलाता है जैसे कुत्ते को देते हैं और उसका जबड़ा दोबारा तोड़ देता है ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके। समय बीतता जाता है और प्रोफेसर उनके साथ और भी बुरा व्यवहार करता है। एक दिन बाहर खड़े हुए जापानी आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और जैसा प्रोफेसर ने बताया था, उसका पूरा वेस्ट लिंडसे के मुंह में जाता है और मजबूरी में लिंडसे उसे निगलती है। ये सीन जितना सुनने में गंदा लगता है, उतना ही देखने में भी था। कुछ समय बाद प्रोफेसर उनका चेकअप करता है। उसे पता चलता है कि जापानी आदमी ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं जेनी तक कोई पोषण पहुंच ही नहीं रहा था। वो बहुत कमजोर हो रही थी और उसके घाव अभी तक ठीक भी नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही मारी जाएगी। अब प्रोफेसर जेनी की जगह बदलने का प्लान बनाने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। वो जेनी और लिंडसे को ढूंढने आए थे क्योंकि वो कई दिनों से गायब थीं और उनकी कार प्रोफेसर के घर के पास मिली थी। प्रोफेसर खुद को डॉक्टर बताता है और कहता है कि वो इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए वो लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस पानी मांगती है और प्रोफेसर उनके लिए पानी लाता है, लेकिन वो पानी में ड्रग मिलाता है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि किसी ने उसके घर से लड़कियों की चीखें सुनी हैं और उसकी कार भी उस ट्रक के पास मिली है जिसका ड्राइवर कई दिनों से लापता है। ये सुनकर प्रोफेसर घबरा जाता है और जोर से बोलने लगता है। पुलिस वाले पानी पीने से इनकार कर देते हैं और गिलास फेंक देते हैं। अब प्रोफेसर टॉवल लाने के बहाने बेसमेंट में जाकर इंजेक्शन उठाता है ताकि पुलिस वालों को बेहोश कर सके, लेकिन उसके इस हरकत से वो पुलिस के सामने एक्सपोज हो जाता है। वो कहता है कि बिना वारंट के वो कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वारंट लेने बाहर निकल जाती है। तभी प्रोफेसर तुरंत अपने लैब में आता है, लेकिन उसका ह्यूमन सेंटीपीड वहां नहीं होता क्योंकि तीनों किसी तरह छुप गए थे। तभी वो अचानक बाहर आते हैं और एक सर्जिकल नाइफ प्रोफेसर के पेट में घोंप देते हैं। प्रोफेसर नीचे गिर जाता है और जापानी आदमी उसके गले में काटता है, जिससे उसका खून उसके मुंह में आ जाता है। तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपरेटेड होने की वजह से बहुत कमजोर थे। उनके टांकों से खून बह रहा था और वो मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते थे। इतने में पीछे से प्रोफेसर फिर आ जाता है और सीढ़ियों पर गिरा हुआ खून चाटने लगता है। जापानी आदमी कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं। आखिरकार वो टूटी हुई कांच से अपना गला काट लेता है और वहीं मर जाता है। उधर पुलिस वापस आती है, लेकिन इन्हें घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो लैब में जाते हैं पर वहां भी खालीपन मिलता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर को चक्कर आने लगते हैं। वो वही ड्रग था जो प्रोफेसर ने पानी में मिलाया था, जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने गलती से पी लिया था। दूसरा ऑफिसर उसे ढूंढते हुए उन तीनों तक पहुंचता है जिनकी हालत बहुत खराब होती है। फिर वो प्रोफेसर को पकड़ने जाता है जो पूल के पास बैठा होता है। वहां एक पुलिस ऑफिसर पहले से ही मरा हुआ था। प्रोफेसर अचानक पिस्तौल उठाकर दूसरे ऑफिसर पर गोली चलाता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर भी जवाब में गोली मार देता है और दोनों वहीं मर जाते हैं। आखिर में वहां बस एक ही चीज बचती है, डॉक्टर जोसेफ का बनाया हुआ वो भयानक ह्यूमन सेंटीपीड। और ये उस पागल डॉक्टर का सबसे गंदा और डरावना एक्सपेरिमेंट था। और इसी के साथ ही ये एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है।